फोन टैपिंग मामले को लेकर विपक्ष का हंगामा। भाजपा विधायक मदन दिलावर एक सप्ताह के लिए निलंबित। महेश जोशी ने विपक्ष के आरोपों को बताया निराधार। राजस्थान नगर पालिका सेवा नियम में संशोधन। पटवारियों का आंदोलन 30वें दिन भी जारी। नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। प्रदेश में फोन टैपिंग मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। विधानसभा में मंगलवार को विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और वेल में आकर नारे लगाए। स्पीकर ने हंगामे के कारण 12:30 बजे सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद सदन की कार्यवाही पुनः शुरू होने पर भाजपा सदस्यों ने वेल में आकर हंगामा शुरू कर दिया। इस पर जोशी ने फिर सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के विधायक मदन दिलावर को एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने इस संबंध में प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया। इससे पहले अनुदान मांगों पर निर्दलीय संयम लोढ़ा बोल रहे थे और भाजपा के सदस्य वेल में धरने पर बैठे थे। फोन टैपिंग मामले पर जारी सियासी घमासान के बीच सरकारी मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने विपक्ष पर निशाना साधा। विपक्ष के आरोपों पर जोशी ने कहा कि विपक्ष के निजता के हनन के आरोप निराधार है। किसी भी सांसद, विधायक, मंत्री या केंद्रीय मंत्री का फोन टैप नहीं किया गया। ऑडियो सामने आने के आरोप लगाने वाली बीजेपी स्वयं डिफेंसिव मोड में है। नियमित रूप से नियुक्त या पदोन्नत फायरमैन, टेंडर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी एवं सहायक अग्निशमन अधिकारी अपने कार्य के दौरान यदि हादसे में अपने पद पर कार्य करने के अयोग्य हो जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को नगरीय निकाय अन्य समकक्ष पद पर प्रदेश सरकार की स्वीकृति से पदस्थापित कर सकेगी। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने नगर पालिका सेवा नियम 1963 में संशोधन की पत्रावली को स्वीकृति दी है। 3600 ग्रेड पे की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर चल रहा पटवारियों का आंदोलन मंगलवार को 30वें दिन भी जारी रहा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र निम्मीवाल ने कहा कि वेतन विसंगति, पूर्व में हुए लिखित समझौते को लागू करने और ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को लेकर राजस्थान पटवार संघ की ओर से 30 दिन से शहीद स्मारक पर धरना दिया जा रहा है। धरने के साथ पटवारियों की पैन डाउन हड़ताल भी जारी है। निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों की हड़ताल के दूसरे दिन मंगलवार को बैंक कर्मियों ने बीमा भवन परिसर में प्रदर्शन कर विरोध जताया। कर्मचारी नेता सूरजभान सिंह आमेरा ने बताया कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर है। वहीं जयपुर में भी हजारों की संख्या में कर्मचारी व अधिकारी एकत्रित होकर निजीकरण के विरोध में नारे लगा रहे हैं। पुरातत्व विभाग की ओर से पाली जिले के नाडोल कस्बे में स्थित जूनाखेड़ा स्थल पर उत्खनन कार्य किया जा रहा है। फरवरी से शुरू हुए उत्खनन कार्य में अब तक कई ऐसी चीजें मिली हैं जो पुराने समय के दौरान यहाँ की कला एवं सभ्यता की जानकारी दे रही है। उत्खनन में अभी तक जूनाखेड़ा स्थल पर मिट्टी के बर्तन, कई प्राचीन सिक्के सहित अन्य पुरा वस्तुएं मिली हैं। जेईई मेंस के दूसरे चरण की परीक्षा मंगलवार को शुरू हुई। पहली पारी की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू हुई, जिसमें शामिल होने के लिए परीक्षार्थियों को सुबह 7:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम दिया गया था। लेकिन परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षार्थियों ने सुबह 7 बजे से ही सेंटर पर पहुंचना शुरू कर दिया था। सेंटर पर एंट्री के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का खास ख्याल रखा गया। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में पुलिस कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। डीजीपी एमएल लाठर व अतिरिक्त महानिदेशक गोविंद गुप्ता, आईजी सुरेंद्र गुप्ता व डीआईजी राजेंद्र सिंह सहित आईपीएस से लेकर कांस्टेबल स्तर तक के 300 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी वैक्सीन लगवाए। गहलोत सरकार की ओर से बजट में जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में 4 नए थाने खोलने की घोषणा की गई थी। उसके बाद अब इन 4 थानों का प्रस्ताव तैयार होना शुरू हो गया।
कमिश्नरेट इलाके में एयरपोर्ट, दौलतपुरा, जयसिंहपुरा, खोर और एसएमएस में इन थानों का निर्माण होगा। वर्तमान में इन थाना क्षेत्रों में आने वाले इलाके का मैप तैयार हो रहा है और जल्द ही इसे गृह विभाग को भेजा जाएगा। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 23 दिनों से राजस्थान यूनिवर्सिटी में धरना दे रहे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती कुलपति सचिवालय में घुसने की कोशिश की। इस दौरान वो पुलिसकर्मियों से उलझ गए। इस पर पुलिस ने बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ दिया। प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर नल से जल कनेक्शन देने के कार्य में लगातार गति आ रही है। राज्य में इस वर्ष अब तक 6 लाख से अधिक परिवारों को घर घर नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसे मिलाकर प्रदेश के गांव और ढाणियों में जेजेएम के तहत 18,80,000 के करीब घरों को नल कनेक्शन से जोड़ दिया गया है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।